हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने आपको करा दिया था बहुत अच्छे से भाई, आपने पढ़ा भी होगा। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। CISF हर एक एग्जाम के लिए, असम राइफल्स के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ये सभी क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको आने ही आने चाहिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरस्कार, सम्मान और बहुत सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाकी एक महत्वपूर्ण सूचना ये है भाई, जिसका असम राइफल का एग्ज़ाम हो चुका है वो हमें इंस्टाग्राम पे चाहे सर्च करेंगे, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना चाहते हैं तो बस टेलीग्राम में @ सर्च कर लीजिए ईडू अड्डा, अपने चैनल का नाम ईडू, ठीक, ईडू अड्डा भाई, अड्डा ADD अड्डा 74। देखिए अड्डा 74 में कोई स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अड्डा 74 एक ही में लिखना है, ईडू, ठीक है। इसमें मतलब स्पेस देना ही नहीं है, ये तो मान लीजिए एक वो हो गया ना यूजर, ठीक है, तो इसमें स्पेस नहीं देना है। बाकी अपने चैनल के बारे में भी बता दूं तो ईडू जो है वो अलग है, अड्डा 74 एक में ही लिखा जाता है। अगर आप चैनल सर्च करना चाहते हैं कभी यूट्यूब पे फ्यूचर में, तो ईडू अलग, अड्डा 74 एक में है, ठीक है। इस तरह से मेरा चैनल बनाया गया है। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये बिल्कुल आपको रट जाने चाहिए। इसमें हम ज़्यादा इन डिटेल्स नहीं समझाने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही लेके आए हैं, और ये आपको पूर्णतः रटना होना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखिए पहला है यहाँ पे आपका प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार माना जाता है भाई। अगर आपसे कोई पूछ ले दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो नोबल पुरस्कार। देखिए नोबल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किया था, किसने? अल्फ्रेड नोबल ने, ठीक है। इन्हीं की याद में, इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं के सम्मान में 1901 ईस्वी से, ठीक है, 1901 ईस्वी से यहाँ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। कब दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है भाई? 1901 ईस्वी से। किसके सम्मान में? अल्फ्रेड नोबल के सम्मान में। अल्फ्रेड नोबल ने कौन सा कार्य किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र का प्रथम पुरस्कार, अर्थशास्त्र का प्रथम पुरस्कार 1967 में आरंभ किया गया था, ठीक है। अर्थशास्त्र का प्रथम पुरस्कार कब दिया गया भाई? 1967 में। इसे 1959 में पहली बार प्रदान किया गया, आरंभ किया गया था 1967 में, और प्रदान कब किया गया, मतलब दिया कब गया भाई? 1959 में पहली बार प्रदान किया गया। देखिए ये जो नोबेल पुरस्कार है ये बेसिकली 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन सा है? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जो इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट, अद्वितीय, अमूल्य योगदान देते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है भाई। किसमें? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार जो विश्व में, अगर पूछा जाए विश्व में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक या जो प्रथम महापुरुष या पुरुषाइन थी वो कौन थे, तो देखिए रेड क्रॉस की जो जिन्होंने स्थापना किया, रेड क्रॉस का खोज किया भाई, कौन? हेनरी ड्यूनेंट, मैडम हेनरी क्यूरी हैं, उनको दिया गया था, और ड्यूनेट को, ठीक है। ये वैज्ञानिक थे, इन्हें प्रथम विश्व में पहली बार इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर भारत में पूछे कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें देखिए, इन्हें जो पहली बार पुरस्कार दिया गया वो 1913 में। और क्यों दिया गया था भाई? देखिए गीतांजलि के लिए, इनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ से बनते थे हम बता चुके हैं आपसे, ठीक है। देखिए 1910 में एक अंग्रेजी कवि W.B. येट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया
और प्रस्तावना लिखी जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अब देखिए सीवी रमन, ठीक है, क्वांटम इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया, और रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सेकंड वैज्ञानिक कौन थे, तो सीवी रमन थे। इन्होंने रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट जो है दिया। ठीक, तो उनके सम्मान में इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है हर गोविंद, ये सभी सीक्वेंस में है, पहले इन्हें मिला, फिर इन्हें मिला, फिर इन्हें, फिर ऐसे आगे है। हर गोविंद खुराना इन्हें 1968 में कृत्रिम जीवन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके क्षेत्र में भाई? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा आप जानते हैं ना इन्हें, मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में इन्हें समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है मदर टेरेसा, ठीक है, जैसे कि लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है, ऐसे भारत की माता किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को कहा जाता है भाई, मदर टेरेसा। ठीक है, इन्हें शांति के संबंध में, शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1979 में। समाज सेवा के संबंध में अपना पूरा जीवन इन्होंने समाज की सेवा के लिए दे दिया। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिक के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बी एस नायपाल, ठीक है, इन्हें 2010 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, वेंकट रमण रामकृष्ण, 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी, 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इनको। ठीक है, भारत में सबसे पहले भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये मदर टेरेसा के क्षेत्र में। 1 2 3 ये 4 आपको एकदम याद करके रखना है भाई। ठीक है, अमर्त्य सेन के बारे में कभी कभी पूछ दिया था। अमर्त्य सेन कल्याणकारी कार्य के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका, देखिए प्रमुख पुरस्कार एवं संबंधित क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं पूछे जाएंगे फिर भी आपको ये तैयार करके जाना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हैं तो आप कंपटीशन से, मतलब ये सब बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ये हर कोई व्यक्ति, हर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, हर एक विद्यार्थी ये तैयार करके ही जाता है। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया गया, अगर आप छोड़ रहे हैं तो मतलब आप कंपटीशन से पीछे जा रहे हैं भाई, कंपटीशन से आप हट रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को तो तैयार करके ही जाना चाहिए। देखिए पुरस्कार, फिर संबंधित क्षेत्र। ठीक है, हम पहले पुरस्कार का नाम लेंगे, फिर उससे संबंधित किस, ये मतलब जैसे नोबेल पुरस्कार है, हमने आपको बताया इसे 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, भौतिक में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इसमें जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं भाई, अद्वितीय कार्य करते हैं, कुछ नया खोजते हैं समाज के लिए, इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए जाता है? पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता के लिए क्या दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। ठीक, ऑस्कर पुरस्कार आप देखते होंगे कि फिल्मी जो विजेताएं होते हैं वो ऑस्कर पुरस्कार जीतते हैं, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किसे दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में, याद कर लीजिए बिल्कुल, कलिंग विज्ञान। मान बुकर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार किसमें दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। एक हनी सिंह का गाना है ना, तेरे लिए तो मैं ग्रैमी, ऐसे कुछ करके है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक जो बहुत पहले निकला था उसमें ग्रैमी का नाम लिया है ये हनी सिंह। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रैमन
मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये किस में दिया जाता है? सरकारी सेवा जन सेवा के लिए, सरकारी सेवा जन सेवा के लिए, ठीक है। और पत्रकारिता के लिए, साहित्य के लिए, संचार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, क्षेत्र एवं 2001 से उद्यमी नेतृत्व के क्षेत्र में, ठीक। इसके बाद भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार देखिए, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए, ठीक है। कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के क्षेत्र में भारत रत्न, अपने भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कहा जाए तो कौन है? भारत रत्न है भाई, अपने भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। ऐसे हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से देखिए यही क्वेश्चन बन जाए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सम्मानित पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यह इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद्र पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में, स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद्र आप जानते हैं हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले थे, ठीक है, हॉकी के जादूगर, तो वो खेल से संबंधित थे, तो ध्यानचंद्र पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है भाई। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, ये भी खेल के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए। और ये कब से दिया जा रहा है? 1992 से, यहाँ सभी का समय भी है, ठीक है, कब से दिया जा रहा है, आप चाहें तो इसे भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत रत्न से, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण, ठीक है, इन्हें कब सम्मानित किया गया था भाई? इन सभी को 1954 में। देखिए लाल बहादुर शास्त्री, सबसे पहले इन लोगों को, ठीक है, 1 2 3 4 लोग हैं ना, 4 लोगों को सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पूछ दिया जा सकता है ना, भारत रत्न, ठीक है, मरने के बाद किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया भाई? 1966 में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी को कब दिया गया भाई? 1971 में है पुरस्कार। खान अब्दुल गफ्फर खान को, प्रथम विदेशी थे, प्रथम विदेशी, पूछ दिया जा सकता है कि भारत रत्न जीतने वाले, भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले, पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, कब दिया गया? 1987 में, 1987 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत दिया गया इन्हें, ठीक है। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, इन्हें कब दिया गया? 1990 में। देखिए सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव, घोषणा 2013 में और इन्हें दिया गया 2014 में, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है खेल में, खेल जगत में, जैसे क्रिकेट में पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर। और यह एक ऐसे व्यक्ति है जो सबसे कम एज में पुरस्कार पाए हैं, भारत रत्न पुरस्कार सबसे कम एज में। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, 2015 में इन्होंने पुरस्कार पाया, भारत रत्न पुरस्कार। भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, इन्हें कब मिला भाई? 2019 में, 2019 में, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है प्रथम पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और खेल जगत में और सबसे कम उम्र में पाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए यहाँ से प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इतना तो आप याद ही कर लीजिए। देखिए लेखक हैं, फिर पुस्तकें हैं। जैसे विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी है भाई? पंचतंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पाणिनि, पाणिनि कौन है? अष्टाध्यायी। पाणिनि लेखक हैं, इनकी पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। वेद व्यास, भगवत गीता, महाभारत। वेद व्यास किसकी रचना किए हैं? भगवत गीता और महाभारत की। कल्हड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कल्हड़ किससे लिखे हैं भाई? राजतरंगिणी इनके पुस्तक है। चाणक्य मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र। चाणक्य क्या है? अर्थशास्त्र। कालिदास, कालिदास महाकवि कालिदास, इनकी पुस्तक तो सपने मत भूलिए भाई। कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतला, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। मुल्क राज आनंद कुली, मुल्क राज आनंद कुली। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इनकी भी पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा है? चिंत्रागदा, चिंत्रागदा गीतांजलि विसर्जन। ठीक। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक भारत भारती। ठीक है, ये सभी किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप याद करके जरूर जाएं। देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट व्यक्ति लेखक और उनकी पुस्तकें। अमृता, अमृता भाई, अमृता, अमृता की लेखक पुस्तक कौन सी है भाई? डेथ ऑफ सिटी, कागज के, कागज ते लिखा है, कागज के कैनवस। ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन, इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडियन फिलॉसफी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी पुस्तक कौन सी है? एटर्नल इंडिया, एटर्नल इंडिया। महादेवी वर्मा, इनकी पुस्तक है यमा, महादेवी वर्मा इनकी पुस्तक है यमा। प्रेमचंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। आर के नारायण, इनकी पुस्तक कौन सी है? मालगुडी डेज। आर के नारायण, इनकी पुस्तक कौन सी है? मालगुडी डेज। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं भाई उसको तो याद ही करके जाना है। ठीक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी पुस्तक कौन सी है? देवदास, देवदास चरित्रहीन, देवदास चरित्रहीन। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन की कभी कभी ना ये पूछ जाता है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन से हैं? एडम स्मिथ हैं। होमर, होमर की लेखक कौन से हैं भाई? ओडिसी इलियड, ओडिसी इलिडिया। होमर, होमर, होमर एक लेखक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? ओडिसी इलियड। प्लूटो, पुस्तक का नाम क्या है इनके? रिपब्लिक। अरस्तु, अरस्तु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लेखक कौन से हैं भाई? अरस्तु। तस्लीम नसरीन, तस्लीम नसरीन, लज्जा, इनकी पुस्तक कौन सी है? लज्जा। अरविंद आडिया, अरविंद आडिगा, इनका लेखक है भाई, पुस्तक कौन सा है? वाइट टाइगर। अरविंद, अरविंद आडिगा, पुस्तक का नाम क्या है? वाइट टाइगर। ठीक है, तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये पार्ट 2 था आपके वीडियो का। ठीक है, पार्ट 1 हमने प्रोवाइड करा दिया है भाई। ठीक है, आप नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिए। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सभी आपको क्वेश्चन बिल्कुल रटे होने चाहिए। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो आज प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आपका जो भी पेपर हो रहा है वो हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे करिए। टेलीग्राम पे ईजिली आप जो है सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। तो सर्च करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।